अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोना जमाल फ्रॉम मोना जे सैलून। आज हमारी वीडियो में मैं आपको बहुत सारी नई टेक्निक सिखाऊंगी आंखों के मेकअप की। आप लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि हम कहीं पे मेकअप करवाने जाते हैं या खुद मेकअप करते हैं तो हमारी आंखों का शेप चेंज हो जाता है और हमारे फेस अजीब सा हो जाता है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि अक्सर मेकअप आर्टिस्ट या तो लोग जो खुद अपना मेकअप करते हैं वो अपने आई को शेप को नहीं समझ पाते, और आई शेप को ना समझने के बावजूद जब वो मेकअप करते हैं तो उनकी आंखें जो है वो अजीब लगने लगती हैं। तो आज हम आपको बेसिक एजुकेशन देंगे सारे के सारे आई शेप्स की। उनको हम सिखाएंगे आपको कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका आई शेप कौन सा है, उनको करेक्ट कैसे करना है और उसका मेकअप कैसे करना है। तो आए हम आपको बताते हैं कि आपकी आई शेप क्या है और आप उसको करेक्ट किस तरह करेंगे। बट इससे पहले कि आप घर बैठे बैठे एक ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट बन जाएं, आपको करना पड़ेगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे YouTube चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिल सके और एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हमने मेकअप किया, इतना ज़बरदस्त किया, लाइनर लगाया और हमारी आंखें एकदम सी अजीब हो गई। ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी ये होता है भाई मैंने इतनी खूबसूरत स्मोकी आइज की हैं बट मेकअप करने के बाद मेरी आंखें और छोटी हो गई, अजीब हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इन सब का आंसर मैं आपको आज बताऊंगी आई शेप्स के थ्रू, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ एक किस्म का आई शेप नहीं बनाया बल्कि बहुत से किस्म के आई शेप्स बनाए हैं जो कि हमारे सब लोगों के अलग अलग होते हैं या तो कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपकी आंखें एक आंखों में दो तरह के भी शेप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आंखों के शेप कौन कौन से होते हैं और आप इनको मेकअप के थ्रू कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये आप सबको पता होगा कि जो परफेक्ट आई शेप होता है वो कौन सा होता है, दैट्स आलमंड शेप। जो कि ना ज्यादा गोल होगी ना ज्यादा लंबी होगी, ना ज्यादा बल्जिंग होगी, ना ज्यादा ड्रूपी होगी, ना ज्यादा अपटर्न्ड होगी। ये आंखों का शेप है जो कि आलमंड शेप कहलाता है। और हमें सारे जो भी हमारी आंखों का शेप हो हमें अचीव ये करना है। अब सबसे नंबर 1, स्मॉल आइज। स्मॉल आइज वो आइज होती हैं जो कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों की छोटी आंखें होती हैं और उनकी लिड भी जो होती, क्रीज लाइन इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती। तो उन आंखों पे आप कैसा मेकअप करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उन आंखों के अंदर कभी भी काजल नहीं लगेगा, क्योंकि आप जितना आंखों को डार्क करेंगे, जितना अंदर की तरफ डार्क शेड से प्रेस करेंगे, वो आंखें और मज़ीद अंदर धसी हुई नज़र आएंगी और छोटी नज़र आएंगी। आप अगर अपनी आंखों के लिड पे एक ब्राइट फ्लोरेसेंट शेड लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेज है, येलो है, ग्रीन है, तो आपकी आंखें और मजीद उठेंगी और पॉप आउट करेंगी। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपकी आंखें छोटी हैं तो आपको काजल नहीं लगाना, डार्क स्मोकी आइज नहीं करनी है, आपको ग्लिटरी शेड्स लगाने हैं, पॉपिंग शेड्स लगाने हैं, आंखों के अंदर वाइट शेड लगाना है और बहुत सारा मस्कारा लगाना है। Second comes in bulging eyes. अच्छा, बल्जिंग आइज, आई होप मेरी स्पेलिंग सही है। आजकल इतनी सारे हम टेक्स्ट करते हैं, खुद ही ऑटो करेक्ट से स्पेलिंग ही सारी भूल चुके हैं। अच्छा, बल्जिंग आइज वो आंखें हैं जहाँ आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो बहुत बाहर निकली हुई होती हैं और आप उन पे ज़रा सा भी गलत मेकअप कर दें तो ऐसा लगेगा जैसे गन पॉइंट पे किसी को रखा हुआ है और वो डर रहा है। ठीक है, तो ऐसी आंखों पे आप इसी का ऑपोजिट करेंगे। वेरी इजी, आप लगाएंगे उसमें भर के काजल, आप उसमें लगाएंगे लिड पे डार्क शेड्स, तो आप डार्क शेड्स लगाएंगे, आंखों के ऊपर आंखों के अंदर काजल लगाएंगे, आंखों के अंदर वाली ऊपर लिड में भी काजल लगाएंगे और आप ब्लैक शेड्स भी करेंगे इसमें, तो वो बहुत खूबसूरत लगेगी। नेक्स्ट कम्स इन क्लोज सेट आइज। क्लोज सेट आइज वो होती हैं जो कि आपने फील किया होगा कभी कभी एक दूसरे से काफी क्लोज होती हैं और आपने आईब्रोज भी नोटिस करेंगे उनके काफी करीब होते हैं।
तो इन आंखों में ये प्रॉब्लम होता है, जैसे ही आप मेकअप करते हैं तो आपकी आंखें बहुत करीब नजर आने शुरू होती हैं और आपका पूरा फेस जो होता है डिसबैलेंस लगता है। तो ऐसी आंखों में आप क्या करेंगे, इनर कॉर्नर पे लाइटर शेड यूज करेंगे, इस पे लाइटर यूज करेंगे और आउटर कॉर्नर पे आप डार्कर शेड यूज करेंगे। इससे आपकी जो आंखें होंगी वो बिल्कुल आमंड शेप फील होंगी और आपकी आंखें इतनी क्लोज नहीं लगेंगी। थर्ड इज वाइट सेट आईज। वाइट सेट आईज इसी का ऑपोजिट, वो वाली आंखें जो कि काफी दूर फील होती हैं। इनके आईब्रोज से भी आपको काफी पता लग जाएगा कि इनके आईब्रोज भी काफी, इसमें गैप बहुत ज्यादा होता है इन आईब्रोज में। तो इनके लिए आप सिंपली ये करेंगे कि आप क्रीज लाइन थोड़ी सी डार्क बनाएंगे और आप ओवरऑल डार्क शेड करेंगे, तो ये दोनों आंखें क्लोज फील होंगी। नेक्स्ट कम्स इन ड्रूपी आईज। ये काफी लोगों का मसला होता है और एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी जब हमारे पास ऐसी आईज आती हैं तो ये काफी मुश्किल होता है इसको बैलेंस करना। ये वो आंखें हैं जो कि थोड़ी सी डाउन टर्न्ड होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा आंखें यहां से थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं। इन आंखों पे अगर आपने नॉर्मल मेकअप जिस तरह आप करते हैं रेगुलर वो किया तो आंखें बिल्कुल रोती हुई झुकी हुई लगेंगी और आपका जो है फेस फ्रेश नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने जिसको मेकअप किया है वो सैड हो गया है, क्योंकि आप देखें ना, स्माइली फेस इज ऑलवेज अप बट द सैड फेस इज डाउन। तो आपकी आंखों की वजह से आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आएगा वो बहुत सैड आएगा। इन आंखों के लिए सबसे इजी तरीका है फ्लिक आउटलाइनर। इससे आंखें इंस्टेंटली बैलेंस हो जाएंगी और आपका जो आंखें हैं वो परफेक्ट आमंड शेप लगेंगी। अच्छा, नेक्स्ट कम्स इन द अपटर्न्ड आई। अच्छा, अपटर्न्ड कौन सी आई होती है? ये जिसको हम कैटी आईज भी कहते हैं। कैटी आईज होती हैं, ये बहुत सारे लोगों की होती हैं और अक्सर लोग, लड़कियां आके कहती हैं, ब्राइड्स कहती हैं कि मैं जब भी मेकअप कराती हूँ पता नहीं मैं क्यों चाइनीज लगती हूँ। तो वो इस वजह से होता है कि ज्यादातर जो मेकअप होता है उसमें लाइनर जरूर होता है। ठीक है, लाइनर जैसे ही अप टर्न पे लगेगा वो आंखें बिल्कुल ही ऊपर स्लांट हो जाएंगी और अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपकी आंखें अप टर्न्ड हैं तो आप जो भी आंखों पे मेकअप करें या लाइनर लगाएंगे वो ब्लेंडेड होगा। सेकेंडली, आपका ये जो आउटर कॉर्नर है नीचे का, इसको आपको आंखों के साथ बैलेंस करना है। जैसे ही आप इसको बैलेंस करेंगे आपकी आमंड शेप आई हो जाएगी और आंख बहुत फ्लैटरिंग और खूबसूरत लगेगी। याद रहे, ऐसी आंखों पे फ्लिक आउट लाइनर बिल्कुल ना लगाएं तो उसको ब्लेंड करें और नीचे से जरूर बैलेंस करें, वरना आपकी आंखें बिल्कुल ही ऊपर की तरफ टर्न हो जाएंगी। द लास्ट is the monolid eye. अच्छा, मोनोलिड वो वाली आईज है जिसे हम जो आपने ये फील किया होगा कि किसी का ये वाला एरिया इतना भारी होता है कि वो आंखों की क्रीज को बंद कर देता है। कुछ नहीं नजर आ रहा होता, सिर्फ आपको आंख नजर आ रही होती है और आपको ये कुछ भी फील नहीं हो रहा था कि आंखों पर है कि नहीं है। ऐसी आंखों में बहुत जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग क्रीज लाइन करना। ऐसी आंखों में जब आप क्रीज लाइन पे एक डार्कर शेडो से ब्लेंडेड शेड लगाएंगे और नीचे से इसको सपोर्ट देंगे
तो आपकी आंख बहुत फ्लैटरिंग लगेगी, क्योंकि जैसे ही आप मोनोलिड में यहां से एक क्रीज लाइन डार्क शेड की देंगे ब्लेंडेड, तो वो आपकी आंखों को डेप्थ देगी और ये जो आपका एरिया है जो कि बिल्कुल छुपा हुआ है उसको ज्यादा इनहेंस करेगी। आंखों पे आप कोई भी मेकअप कर सकते हैं, आंखों के नीचे कोई भी शेड कर सकते हैं, बट याद रहे कि आपका नीचे लोअर एरिया और आपका क्रीज लाइन ये थोड़े से डार्क शेड से, ब्राउन, मरून, कोई भी आप न्यूट्रल शेड ले सकते हैं और उससे आप ये क्रीज लाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंट शेप्स ऑफ आईज समझ आई होंगी। अब आपकी बारी है, आप हमें दिखाएंगे अपने आंखों पे मेकअप करके, और ये जो आपकी आई शेप है आप उसको बैलेंस करेंगे, 3 मिनट की वीडियो बनाएंगे और हमें भेजेंगे इस ईमेल पे जो कि आपको नीचे लिंक में मिलेगा, और आपको मिलेंगे बहुत जबरदस्त प्राइजेस। साइनिंग ऑफ, मोना जी। तो आपने देखा कि कितने सारे आई शेप्स होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर आपकी जो आंखों की शेप वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है किसी 2 शेप्स का। तो अब आप अपनी आंखों का शेप पहचानिए, उसको करेक्ट कीजिए, 3 मिनट के अंदर मेकअप कीजिए, हमें वीडियो भेजिए और जीतिए नेकेड पैलेट 2, जो कि हर मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट है। साइनिंग ऑफ, मोना जी।